दुमका के कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रसोइया और नाइट गार्ड की बहाली की मांग को लेकर छात्रों ने राज्य के मौजूदा हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के रवैये से नाराज सैकड़ों छात्र आज से स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में दुमका के पुराने समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। छात्रों ने धरना स्थल पर ही डेरा डाल दिया। धरना स्थल पर ही पढ़ाई और भोजन पकाना शुरू कर दिया है। छात्रों ने दो टूक में कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार और स्थानीय प्रशासन गंभीरता से पहल नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं छात्र नेता श्याम देव हेम्ब्रम ने यह भी कहा कि यह सरासर सरकार की लापरवाही है। लंबे समय से कल्याण छात्रावासों में रसोइया और नाइट गार्ड की कमी है। छात्रों की बढ़ती संख्या के हिसाब से छात्रावासों की कमी भी है, लेकिन कई बार स्थानीय प्रशासन को ध्यान दिलाने और सरकार तक बात पहुंचाने के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। धरना में बैठी अर्चना टुडू ने कहा कि रसोइया की कमी से सारा दिन और रात खाना बनाने में बर्बाद हो जाता है। ऐसे में वो लोग ना स्कूल और ना कॉलेज जा पाती है और ना ही पढ़ाई भी ढंग से कर पाती है। देखिए, हम लोग को बैठने का तो मेरे माँ बाप हम लोग को यहाँ पे ना रोड में बैठने के लिए भेजा है, ना हमें यहाँ किसी समाहरणालय के हमें धरना पे, हमें पढ़ाई करने के लिए हमें भेजा था। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे जो मूलभूत समस्या है, जो सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा हमारे पास एकदम नगण्य हो गया है। बिहार के जो संयुक्त बिहार थे उस पीरियड में सारा चीज़ व्यवस्था हम लोग के पास थे। उस वक्त हमारे पास रसोइया भी थे, स्वीपर भी थे, झाड़ू, फिनाइल, खेल सामग्री, जितना जो जिला कल्याण से संबंधित विभाग से संबंधित है, सारा चीज़ हमें, ज़्यादा मैगजीन, दर्पण, पेपर, सारा चीज़ हम लोग को मिलता था। न्यूज करके हम लोग को न्यूज़ देखने के लिए हम लोग को टीवी तक हम लोग को मिलता था। लेकिन आज हमारे अलग झारखंड होने के बावजूद जो व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए थी, जो अलग झारखंड का हम लोग ने सपना देखा था कि हमारे यहाँ के एक एक नौजवान को रहने के लिए, खाने के पढ़ने के लिए, यह सारा व्यवस्था उसको मुहैया किया जाएगा। यह समय पे उनको जो हमारे जो छात्रवृत्ति है उनको सही समय पे मिलेगा या सही छात्रवृत्ति मिलेगा। यही दुर्भाग्य है हम लोग के पास। इसी लेकर आज हम लोगों ने कई दफ़ा मंत्रियों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को, जिला कल्याण को, डीसी को, सारा जिला में, पूरे 24 जिला में हम लोगों ने देने का काम किया, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुई। कोई प्रशासन इसमें गंभीरता नहीं देखी, ना शासन देखा, दोनों फेल रहा। इसीलिए आज हम लोगों को मजबूरन आज हमें बैठना पड़ा। बताइए, इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर में हमें खुशियाँ मनाना चाहिए, लेकिन आज हमारे दुर्भाग्य है, अलग झारखंड होने के बाद हमारा झारखंड से पूरे प्रदेश आपका खनिज संपदा से भरपूर है। सारे सोने का चिड़िया हमारे झारखंड को बोला जाता है, लेकिन यहाँ के बच्चों लोग के लिए एक टुकड़ा नीम खाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है। झारखंड सरकार ने कई दिनों से रोना रो रहा है। कोरोना तो आएंगे और जाएंगे, आपदा को कौन रोक सकता है, लेकिन उसके लिए उनका मंत्रियों के लिए उनका आवास, जबकि ऑलरेडी आवास रहते हैं, उसके लिए नया आवास का बनाया जा रहा है, उनके लिए उसके पास पैसा है। लेकिन हमारे जैसे छात्राओं के तादाद बढ़ रहे, उनके लिए रहने के लिए भेड़ बकरियों की तरह जिस तरह से रह रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए नया छात्रावास का निर्माण नहीं हो सकता है। उनके पास एक स्वीपर हो सकते हैं, उनके परिवार के लिए खाना बनाने के लिए उनके एक एक परिवार का सदस्य का गार्ड हो सकता है, लेकिन हमारे लाखों छात्राएं जो अकेले रह रही है, ना वहाँ वार्डन है, ना वहाँ कोई गार्ड है, उनके लिए कोई सुरक्षा गार्ड नहीं हो सकता है। यही तो दुर्भाग्य है झारखंड की है कि रसोई नहीं है तो हम लोग को क्लास जाने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग खुद से खाना बनाते हैं, सब्जी काटना पड़ता है, बाज़ार से सामान लाते हैं, उसके लिए फिर इतना हम लोग को उसका देना पड़ता है कि कितना सामान खरीदें नहीं खरीदें, वो सारा कुछ हम ही लोग देखते हैं। सब्जी लाते हैं, काटते हैं, फिर स्कूल भी जाने में हम लोग को लेट हो जाता है। स्कूल में भी डांट मिलता है कि तुम लोग क्यों लेट आती हो, क्या बताएंगे उन लोग को। सर लोग को तो नहीं, उन लोग को हम लोग का प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। सर लोग बोलते हैं कि तुम लोग टाइम पे आओ। और नाइट गार्ड नहीं है, रात को कोई भी चोरी करने भी आ जाते हैं, और वहाँ पे लड़के लोग भी घूमते हैं। पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है? पढ़ाई पे तो बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग वही सब देखते रहते हैं। इधर 7 बजे तक हम लोग खाना बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पढ़ेंगे कब?